जैसे ही सूरज ने कांपते हाथों से आईएएस के फॉर्म पर अपना नाम लिखकर आखिरी साइन किया, उसी पल ईशा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो उसकी बरसों की तपस्या आज रंग ला रही हो। उसे लग रहा था कि अब उसका सपना, उसका संघर्ष और उसकी मेहनत सब सच होने वाले हैं। वह बार बार भगवान को धन्यवाद दे रही थी, बार बार सूरज की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस पल ईशा अपनी खुशियों के आसमान में उठ रही थी, उसी पल उसके सपनों पर सबसे बड़ा खतरा धीरे धीरे मंडराने लगा था। यह खतरा बाहर से नहीं, बल्कि उसी घर के अंदर से उठ रहा था, जहां वह खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती थी। असल में ईशा के पापा, जो बाहर से बेटी की खुशी में शामिल होते नजर आ रहे थे, अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रहे थे। चेहरे पर नकली मुस्कान और आंखों में छुपी हुई साजिश। वो बेटी को गले लगाते हुए भी मन ही मन फैसला कर चुके थे कि यह सपना पूरा नहीं होने देंगे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी अपने फैसलों की मालिक बने, उन्हें यह मंजूर नहीं था कि ईशा अपनी राह खुद चुने। और अब उन्होंने एक ऐसा खतरनाक प्लान बना लिया था, जो सूरज और ईशा दोनों के आईएएस बनने के सपने को जड़ से खत्म कर सकता था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर खेल शुरू हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश में ईशा के पापा अकेले नहीं थे। उन्होंने सूरज के पापा को भी अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर ली थी। जिन दो लोगों पर सूरज सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही लोग अब उसके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। धीरे धीरे जाले जली जा रही थी, मीठी बातों में जहर घोला जा रहा था और हालात ऐसे बनाए जा रहे थे कि सूरज को कुछ समझ ही न आए। उधर सूरज बेखबर अपनी तैयारी में लगा हुआ था, किताबों में डूबा, भविष्य के सपने संजोता हुआ, यह जाने बिना कि उसकी राह में सबसे बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। ईशा को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह सपनों में खुद को अफसर बनते हुए देख रही थी, परिवार का नाम रोशन करते हुए, समाज के लिए कुछ करते हुए। लेकिन जैसे जैसे उसकी तैयारी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके पापा की बेचैनी भी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही थी। अब